नमस्कार साथियों, जेएम सॉल्यूशन के इस बेहतरीन एजुकेशनल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एआई द्वारा संचालित एआई जनरेटेड ऑडियो क्लास है। इस क्लास को विशेष रूप से सिर्फ सुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको किसी भी स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने ईयरफोन लगाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। विज्ञान भी मानता है कि ध्यान लगाकर सुनने से चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, जीडी जैसी किसी भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जान से लगे हुए हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग होने वाला है। आज के इस ऑडियो क्लास में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही रोचक विषय को गहराई से समझेंगे, और वो है विशेषण क्या होता है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए और शुरू करते हैं। भाग 1, विशेषण क्या है? What is adjective? साथियों, पिछले एपिसोड्स में हमने सुना था कि संज्ञा नाम को कहते हैं और सर्वनाम उस नाम की जगह आने वाले शब्दों को कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नाम या कोई व्यक्ति कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है या उसकी गिनती कितनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यहीं पर विशेषण का जन्म होता है। परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनिए। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी खासियत बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य में आकर उस चीज़ की खासियत बता देता है। इसे कुछ बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ सुनते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर अपने दिमाग में केवल कल्पना कीजिए। अगर मैं कहूँ घोड़ा, तो ये एक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहूँ काला घोड़ा, तो यहाँ काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए काला विशेषण है। इसी तरह अच्छा लड़का, बड़ा घर, मीठा आम, 4 किताबें, थोड़ा दूध, इन सभी में अच्छा, बड़ा, मीठा, 4 और थोड़ा, ये सारे शब्द किसी न किसी चीज़ की खासियत या मात्रा बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। भाग 2, विशेष्य और प्रविशेषण, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। साथियों, विशेषण के भेद जानने से पहले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर परीक्षाओं में फंसा देते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए, लाल गुलाब। यहाँ लाल तो विशेषण हो गया, लेकिन लाल क्या है? लाल है गुलाब, तो यहाँ गुलाब शब्द विशेष्य कहलाएगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। 2, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ तेज तो विशेषण है, लेकिन कितना तेज? बहुत तेज। यहाँ बहुत शब्द ने विशेषण की भी ताकत बढ़ा दी, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण है। भाग 3, विशेषण के भेद, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब जब हम विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण को समझ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे 4 प्रकार हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। आइए अब इन चारों को एक एक करके बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ सुनते हैं। 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए, गुण अच्छा, ईमानदार, दयालु। दोष बुरा, बेईमान, कंजूस। रंग लाल, पीला, नीला, हरा। आकार गोल, चौकोर, लंबा, छोटा। जैसे वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। 2, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी गिनती का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसके 2 उपभेद होते हैं। 1, निश्चित संख्यावाचक, जहां गिनती पक्की हो, जैसे 4 लड़के, 10 किताबें, पहला आदमी। 2, अनिश्चित संख्यावाचक, जहां गिनती पक्की न हो, जैसे कुछ लोग, कई बच्चे, थोड़े से पैसे। यहाँ लोग और बच्चे गिने जा सकते हैं, लेकिन कितने हैं ये पक्का नहीं है। 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप या तौल। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल तौला या मापा जाता है।
इसके भी दो उपभेद होते हैं। एक, निश्चित परिमाणवाचक, जहां नाप पक्का हो, जैसे 2 किलो चीनी, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध। 2, अनिश्चित परिमाणवाचक, जहां नाप तौल पक्का न हो, जैसे थोड़ा पानी, बहुत सारा अनाज, जरा सी चीनी। 4, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ये बहुत ही खास है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे या उसकी तरफ इशारा करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए, ये किताब मेरी है। यहाँ किताब एक संज्ञा है और यह एक सर्वनाम है, लेकिन यह शब्द आकर किताब की तरफ पक्का इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। अन्य उदाहरण, वह घर राम का है, कौन आदमी आया था। तो साथियों, अब हमारी क्लास अब समाप्ति की ओर है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सुना। जो शब्द विशेषता बताएं वे विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यही था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, विशेषण और उसके भेद। मुझे पूरी उम्मीद है कि केवल मेरी आवाज़ को सुनकर और अपना ध्यान लगाकर आपको विशेषण का ये पूरा विषय एकदम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इस पूरी ऑडियो क्लास में या मेरे समझाने में कोई भी गलती रह गई हो या बोलते समय कोई शब्द गलत उच्चारण हो गया हो, तो मैं उसके लिए आपसे विनम्रतापूर्वक माफ़ी चाहता हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सबसे आसान भाषा में सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर आपको ये ऑडियो क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सुनकर आसानी से सीख सकें। ऐसी ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक ऑडियो क्लासेस के लिए अपने भरोसेमंद जेएम सॉल्यूशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी लगन और मेहनत से करते रहें, आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में क्रिया के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।